मध्य प्रदेश के इंदौर में बुजुर्गों पर निगम द्वारा की गई कार्रवाई के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को राजनीति न करने की सलाह दी थी, वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रशासन और भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। सोमवार को इंदौर में पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने कई सवाल प्रदेश की शिवराज सरकार पर उठाए। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर दोहरे रवैया पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक और कचरे के मामले में ग्वालियर निगम आयुक्त पर निलंबन की कार्रवाई की जाती है और गृह मंत्री के बुलावे पर तहसीलदार के न आने पर निलंबन की कार्रवाई हो जाती है, तो फिर इंदौर में बुजुर्गों के शिप्रा विसर्जन मामले में सरकार क्यों नहीं निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर को निलंबित करती है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सीएम अपने सपनों के शहर इंदौर में 7 घंटे रहे हैं, लेकिन क्या वो रेन बसेरे में जाकर बुजुर्गों से नहीं मिल पाए और न ही उन्होंने इस संबंध में बुजुर्गों के लिए कुछ कहा। कांग्रेस का आरोप है कि विश्व भर में इंदौर का नाम बदनाम कर देने वाली घटना के बावजूद सरकार अधिकारियों को बचाने में लगी है, जबकि सरकार निगमायुक्त और कलेक्टर पर कार्रवाई कर एक उदाहरण पेश कर सकती है ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही एक अपर आयुक्त की गलती की जांच भी उसी स्तर के अधिकारी से कराना अनुचित है। इधर पटवारी ने यह भी कहा कि निगम आयुक्त और कलेक्टर की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और कांग्रेस उनके निलंबन की मांग को लेकर संभागायुक्त कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि बुजुर्गों के अपमान पर भले ही कितनी माफी ईश्वर से मांग ली जाए, लेकिन ईश्वर ऐसी गलती पर माफ नहीं करते हैं। वहीं पटवारी ने कहा कि मानवीयता से जुड़े इस मामले पर कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि इंदौर पर लगे काले दाग को हटाने के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस या आम जन का विषय नहीं हो सकता, इंदौर की अस्मिता का विषय है। मैं मानता हूं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, उनकी सरकार दोषी है और मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती कि इसमें कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से नहीं होगा। नगर निगम का मुखिया, जिले का मुखिया, इनको इस पर जवाबदेही लेनी पड़ेगी और सरकार ने उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लीपापोती नहीं चलनी चाहिए। ऐसी घटना फिर न घटे, इसके लिए सीधा मैसेज क्या, ये प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। इधर कांग्रेस के महापौर पद के संभावित प्रत्याशी और विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि शुक्रवार को शहरी सीमा से बाहर करने के लिए 15 बुजुर्गों को ले जाया गया था, जिनमें केवल 4 बुजुर्ग ही मिल पाए हैं। ऐसे में 11 बुजुर्गों के नहीं मिलने पर अधिकारियों पर अपहरण का केस दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें 15 लोग थे, परंतु 15 में मात्र 4 लोग वहाँ पे रहेंगे, बाकी लोग कहाँ गायब हुए अभी तक नगर निगम द्वारा बताया नहीं गया। ये इसकी नगर निगम की लोगों से बोले हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इसका पैसा अधिकारियों द्वारा खाया जाता है और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इंदौर से कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए हम निंदा करते हैं और कल हम सब मिलकर कमिश्नर का घेराव करेंगे। वहीं निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम ने कहा कि जब शहर के सभी रेन बसेरे निगम संचालित करता था तब 25,000 रुपये प्रति माह में 3 शिफ्ट में बेहतर तरीके से संचालन होता था, लेकिन जब से रेन बसेरों को ठेकेदारों को सौंपा है तब से 55,000 रुपये प्रति माह खर्च हो रहा है और रेन बसेरे भी मनमाने तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इंदौर में बुजुर्गों और भिक्षावृत्ति करने वालों को लेकर सियासत तेज हो चली है और अब तक सरकार की ओर से इस गंभीर मामले में कोई बड़ी कार्रवाई न किए जाने के चलते कई सवाल भी विपक्षी दल उठा रहा है कि पिछली परिषद में जब ये रेन बसेरे जितने भी थे ये नगर निगम के अंडर में आते थे, परंतु मैंने आवाज उठाई थी परिषद में जब इनको प्राइवेटाइजेशन किया गया और ठेके पर दिया गया। आपको आश्चर्य होगा जान के कि जब ये नगर निगम के हाथ में थे तो ये मात्र 25,000 रुपए महीने पर खर्च पे चल जाते थे। आज हमने उसको ठेके पे नगर निगम ने दे दिए, 55,000 रुपए एक रेन बसेरे के आ रहे हैं, जबकि उसमें 3 कर्मचारी रखना चाहिए 3 शिफ्ट में, और आज ये हाल है। और जब नगर निगम के पास था जब 3 कर्मचारी भी होते थे और व्यवस्थित चलता था, परंतु आज ठेकेदार का उस पर पूरा कब्जा है। उसने सिर्फ 1 कर्मचारी रखा हुआ है, किसी को वहां पर एंट्री नहीं होती है, कोई व्यवस्थाएं देखता नहीं है, ताला लगा हुआ होता है। फिलहाल कांग्रेस इस घटना के बाद हमलावर हो गई है और आने वाले दिनों में इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि गलती निगम से ही हुई है और फिलहाल निगम की वो मुखिया है, लिहाजा जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है।